केंद्र सरकार ने 54 दवाओं के दामों में बदलाव करने का एक बड़ा फैसला लिया है और इसी के साथ साथ 54 दवाओं के दाम सरकार ने अब तय कर दिए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी जो शिवांगी आपसे साझा कर रही है और इनके दाम कम जो किए जाएंगे, वहीं 8 स्पेशल फीचर्स उत्पादों के दाम भी तय कर दिए गए हैं। इनमें की डायबिटीज, हार्ट अटैक, एंटीबायोटिक, विटामिन डी, कैल्शियम, कैल्सिट्रेनॉल और कान की दवाओं समेत बहुत सारी मेडिसिन शामिल। एनपीपीए की 124वीं बैठक हुई, उसमें ये बड़ा फैसला हुआ। बिल्कुल, और कंपनियों ने इन पर सिर्फ जीएसटी वसूल कर सकेंगी अगर उन्होंने इसका भुगतान किया। तो आप देखिए किस तरह से 15 दिनों के भीतर ही इसको लेकर बदलाव किए जाएंगे। और आइए अब आपको विस्तार के साथ बताएं कि कौन कौन सी दवाएं सस्ती हो सकती हैं। बिल्कुल, तो जो दवाएं सस्ती होंगी उसकी जानकारी लगातार मैं और निधि आपको दे रहे हैं। तो जीवन रक्षक दवाएं जो है वो कहीं ना कहीं निधि देखिए एक तरह से लोगों के लिए काम आएंगी। डायबिटीज की ये दवा हो या फिर हार्ट अटैक के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा हो, हार्ट से रिलेटेड, या फिर एंटीबायोटिक, ये वो दवाएं हैं जिसमें बड़ा बदलाव किया जाएगा। बिल्कुल, इसमें विटामिन डी शामिल है, कैल्शियम शामिल है, कान की दवाएं शामिल है, कैल्सिट्रोल शामिल है। वो दवाओं की फहरिस्त हम आपको बता रहे हैं जिनका असर पड़ता नजर आता हुआ। जम्मू कश्मीर में बीते हुए दिनों एक के बाद एक कई सारे आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। पहले पीएम मोदी ने प्रदेश में सुरक्षा के हालात का जायजा लिया, तो अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें बुलवाई। सूत्रों के अनुसार कल ये हाई लेवल मीटिंग होनी है जिसमें कि गृह मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना और सीआरपीएफ के बड़े ऑफिसर्स शामिल होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि गृह मंत्री की इस बैठक में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अयोध्या में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने राम मंदिर गिराने की धमकी दी दी है और धमकी के बाद से ही अयोध्या में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस समेत केंद्रीय एजेंसियां वहां पर सतर्क हो गई हैं, जबकि अयोध्या में जगह जगह पर सुरक्षा को और बढ़ा दी गई है। राम मंदिर के अलावा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसपी राजकरण नैयर ने एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में पानी की किल्लत भी दिल्ली वासी जो है एनसीआर वासी झेल रहे हैं। इस बीच दिल्ली के कालकाजी के पास पाइपलाइन लीकेज की तस्वीर सामने आई। आपके सामने वो तस्वीर है। इस पर पार्षद राजपाल सिंह ने दिल्ली सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। दिल्ली के महिपालपुर में लोग बूंद बूंद को तरस रहे। पानी का टैंकर भी यहाँ पर 2 सप्ताह में पहुंच पाता है। लोग पानी भरने के लिए ऑफिस तक छोड़ रहे हैं। हालात ऐसे कि प्यास बुझाने के लिए इन लोगों को बाहर से पानी की बॉटल्स को खरीदना पड़ रहा है। कश्मीर पर की गई अपनी टिप्पणियों के लिए एक पुराने मामले में लेखिका और एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2010 में दर्ज की गई एक मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर भी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। आपको ये भी बता दें कि दोनों ने आजादी द ओनली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 12 पॉइंट्स का समर एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसको लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने जानकारी दी कि समर एक्शन प्लान के मुख्य रूप से पेड़ लगाना और धूल नियंत्रण उपायों पर फोकस हम करने वाले हैं। तो वहीं धूल से निपटने के लिए 15 जून से 30 जून तक दिल्ली सरकार एंटी डस्ट कैंपेन चलाएगी, जिसमें कि निर्माण कार्यों पर नजर रखने के लिए शहर में पेट्रोलियम टीम तैनात की जाएंगी। जी न्यूज़।